मंकी ने, क्योंकि अपरिचित था ना मैं, तो उसने इशारा किया, देखो पला हुआ था। गुरुजी हैं? नहीं नहीं, तुम छोड़ दी उसने नाक, लेकिन वो नाक झंझनाती रही जब तक मैं घर तक पहुंच, क्योंकि पहले ही उसने तेज गति से पकड़ी, उसके नाखून पूरा प्रभावित किए। अब हम क्या बतावें, गुस्सा ही आता रहा मुझे बैठे बैठे। मैंने कहा ये नालायक को मंकी भेजना चाहिए था साथ में, भेज दिया और कोई बात नहीं, पला हुआ था तो झंझनाती रही नाक। अब जैसे ही मैं पहुंचा, मैं आपकी सत्य कह रहा हूं, घर के अंदर घुसा तो अंदर कुत्ता घुसा था, तो कुत्ता आया दौड़ के दोनों पंजे रख दिए। मैंने कहा अच्छा बेवकूफ आदमी, स्टेशन पर ले गया तो मंकी को ले गया, और घर में घुसाया तो कुत्ते को सामने कर दिया। घर वो कुत्ता अंदर था, पता नहीं था कि अंदर, हमें क्या मालूम, वो पला हुआ था। जैसे ही पहुंचे तो हाँ करके दोनों पंजे और सीधा जो है मुंह फाड़ के खड़ा हो गया। उसके दांत देख करके हमने कहा ये भंडारे की तिथि कब मेरी निश्चित है, क्योंकि ये इतने नुकीले दांत इसके। अब हमने धीरे से कहा क्यों काटता तो नहीं है? बोले कल ही खरीदा है, आज पता लग जाएगा काटता है। हमने कहा कुत्तों के काटने का परीक्षण महात्माओं से शुरू करवाते हो, ये बंदर और कुत्ते महात्माओं के लिए तुमने पाले हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बंदर जो है घर में पालने के लायक नहीं है। शाखा मृग के बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। क्यों भाई, यही नियम है ना बंदर के लिए, शाखा ते शाखा पर जाई। लेकिन जबरदस्ती तुमने बांध लिया उसको। कुत्ता पहरेदार है, घर के बाहर रहना चाहिए, लेकिन तुमने घर के अंदर उसको कर दिया है। आदतें खराब हो गई हैं, सिस्टम बदल दिया। बोलो बदल दिया कि नहीं बदल दिया? सब कुछ बदल दिया तुमने। नहीं नहीं, मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बोले महाराज हरिद्वार भेज दिया। माँ बाप को हरिद्वार भेज दिया, कुत्तों को घर के अंदर कर दिया। ये सिस्टम चल रहा है। एक कमरा बनवा दिया है, बहुत ही अटैच बनवाया है महाराज। कहाँ? हरिद्वार में। माँ बाप वहां, साथ में कौन रहता है? पेमेंट दे दिया है आश्रम के लोगों को, पेमेंट महीने का भेज देता हूं, वो सब सिस्टम बना हुआ है। नहीं नहीं, कुत्तों को स्नान कौन करा रहा है घर के अंदर? कुत्ते को स्नान घर के मुखिया करा रहे हैं, मालिक। साबुन लगा रहे हैं, तेल कंघी का प्रयोग कर रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं, और डबल बेड पर सुला रहे हैं। ये बोलिए क्या हो रहा है? कल का प्रभाव है ये। इसलिए परिवर्तन करो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो। पालना है, घर के अंदर रखना है, तो पशुओं में केवल पशु संस्कृति में पैदा होने वाली गाय है जो घर के अंदर रखी जा सकती है, उसकी पूजा की जा सकती है। और कोई नहीं है पशु संस्कृति में, केवल गौ माता ऐसी हैं जिनको घर के अंदर रखा जाता है। अच्छा, जब दान करवाते हो गौदान, तो अंदर ले जाते हो गौ को, नहीं ले जाते? बताओ भाई, बाहर से पकड़ के लाते हो, और दान करवाने के लिए अब अचल हैं तुम्हारे माँ बाप, बूढ़े मरने जा रहे हैं, तो कहां ले जाते हो पूछ पकड़ाने के लिए? घर के अंदर ले, क्योंकि घर के अंदर अधिकार है उनका पहुंचने का। घर के अंदर उनका अधिकार है, इसलिए उनको अधिकार मिलना चाहिए। गाय को अधिकार नहीं मिल रहा है, कुत्तों को घर के अंदर अधिकार। कुत्तों का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन घर के बाहर स्थान दो उनको, क्योंकि पहरेदार है। आइए सुनिए मेरी बात को। जड़ता कहा संजीवनी बूटी, ऐसी संजीवनी बूटी है, बोले आपके पास ऐसा कल्प वृक्ष है आपके पास, जो संजीवनी बूटी भी आपके साथ रहेगी और कल्प वृक्ष रहेगा, साथ ही साथ चलेगा। बोले राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। इसलिए राम कथा ही संजीवनी बूटी है और राम कथा ही कल्प वृक्ष है। बस आपके साथ ये रहेगा, लेकिन आप ले जाओगे तब। इसलिए आप सबको कलयुग में ये उपलब्धि हुई है, इससे वंचित मत रहना। अहिल्या की अंतिम बात सुनिए, जड़ता आ गई, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र ने कहा मैं वरण करूंगा। और इंद्र क्या है? बोलो, वरण कौन करने जा रहा है? बुद्धि का वरण करने कौन जा रहा है?
गोस्वामी जी कहते हैं ऊंच निवास नीच कर तूती, ओ देख न सकई पराई विभूति। ऊंच निवास नीच करतूती। अब बोलो भाई हमारी बुद्धि ऐसे को वर्ण कर ले तो बोलो बुद्धि में जड़ता आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बोलो। बिल्कुल जड़ता आ जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं करूंगा विवाह, कभी नहीं करूंगा। वैभव से हमें कुछ लेना देना नहीं है। किसका खजाना होना चाहिए? जिसके पास संस्कारों का खजाना होगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। संपत्ति का खजाना है उसके साथ, संस्कारों का खजाना है उसके साथ मैं विवाह करूंगा। अच्छा, जो घरवर कुल होए अनूपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। दूल्हा का एक नाम है बर। अच्छा एक बात बताओ, विवाह के कार्ड में, शादी के कार्ड में बर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। बर वधू ये नहीं लिखते वो दूल्हा दुल्हन को। बर और वधू, बर मानी क्या होता है? बर मानी श्रेष्ठ, यानी वो बर बन गया है श्रेष्ठ। आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए कि नहीं, तब बर बनने का अधिकार है। और जिसका आचरण श्रेष्ठ नहीं है वो बर नहीं है, गोबर है। क्यों भाई, काय का बर है वो? इसलिए जो घर वर कुर होए अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। इसलिए आचरण का खजाना जहां होगा वहीं विवाह करूंगा। खोजे गौतम ऋषि, खोजे खोजते खोजते कहां पहुंचे? एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। जानते हो वो महात्मा कौन थे? गौतम ऋषि। गौ मानी इंद्रिय और तम मानी अंधकार। जिसने इंद्रिय जन अधिकार, इंद्रिय जन अंधकार पर नियंत्रण कर लिया हो। बोलो भाई, इंद्रिय जन अंधकार पर नियंत्रण कर लिया हो, वही है गौतम। समझ गए हो कि नहीं? तो सीधी सी बात यह है कि हमारे जीवन में इंद्रियां अनियंत्रित हो रही हैं, इसलिए अंधकार छाया हुआ है। यदि हम उन पर नियंत्रण कर लें तो हम भी गौतम बन जाएंगे प्यारे, और बुद्धि की अहिल्या हमें प्राप्त हो जाएगी। बुद्धि रूपी अहिल्या, ब्रह्मा की बेटी। याद रखना, ब्रह्मा की पुत्रियां कौन? एक तो सरस्वती है और दूसरी कौन है? ब्रह्मा की बेटी अहिल्या है। अब बताओ सरस्वती की कितनी बड़ी महिमा है। बोलो, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कौन मानी जाती है? सरस्वती मानी जाती है, क्योंकि ब्रह्मा की पुत्री है, इसलिए सरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। और अहिल्या भी ब्रह्मा की पुत्री है, इसलिए बुद्धि इसके अंदर वर्ण किसने किया? गौतम ने किया। और ये संयोग किसने जोड़ा है? ये संयोग जोड़ा है ब्रह्मा जी ने, और विवाह कर दिया। बहुत अच्छी बात, इतनी अच्छी बात की बतावें आपको कि ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया और विवाह कर दिया तो पुत्र हुआ। कौन? सतानंद। सतानंद विशेषता क्या है? ज्ञानियों में ज्ञान श्रोमण महाराज जनक, और जनक जी ने पुरोहित के रूप में किसे बनाया, स्वीकार किया? सतानंद को। इतने बड़े ज्ञानी ने जब पुरोहित बना लिया है सतानंद को, तो ईमानदारी से बताओ परम ज्ञानी है कि नहीं? क्योंकि यहां अयोध्या के पुरोहित कौन हैं? बोले दशरथ के पुरोहित इक्ष्वाकु वंश से वशिष्ठ जी महाराज हैं, और निम्न वंश के पुरोहित कौन है? बोले सतानंद जी हैं। लेकिन सतानंद जी किसके पुत्र हैं? अहिल्या के हैं, गौतम ऋषि के पुत्र हैं। तो बोलो, ये संस्कारों के प्रभाव से इतनी योग्य संतान मिली कि नहीं मिली? और कहीं ब्रह्मा विवाह कर देते अहिल्या का इंद्र के साथ तो जयंत पैदा हो जाता। क्यों भाई, हो जाता जयंत पैदा कि नहीं? क्यों हुआ था कि नहीं हुआ था जयंत? ये इंद्र, जयंत किसका पुत्र है? बोलो भाई, जयंत है इंद्र का पुत्र कि नहीं? और क्या घटना को अंजाम दिया बोलो उसने? सब जानते हैं उसके चरित्र को। लेकिन विवाह किसके साथ किया है? गौतम ऋषि के साथ किया है। तो संतान कौन हुई है? सतानंद। जाकर के इतना श्रेष्ठ स्थान मिला मिथिला में जाकर के कि राज पुरोहित वाले सम्माननीय पद पर बिठा दिया। और जनक जी महाराज रोज चरण धोते हैं, माला पहनाते हैं, आरती उतारते हैं। बोलो,
ये किसके कारण उतारते हैं? वैभव के कारण उतारते हैं कि संस्कार विचारों के कारण उतारते? बोलो। विचारों के कारण उतारते हैं, वैभव के कारण नहीं उतारते। किसके कारण? विचारों के कारण आरती उतारते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का निर्णय सटीक निर्णय रहा। लेकिन क्या बतावें, ये इंद्र नहीं माना और आकर के सीधा इसने आश्रम में आकर के छल किया। और क्या छल किया? अहिल्या के साथ इसने ऐसा छल किया कि अहिल्या जो है पतित हो गई। क्यों? मैं कहता हूं कि कोई धोखा यदि किसी के साथ करता है, बलपूर्वक करे चाहे छल पूर्वक करे, लेकिन जानकारी हो जाए तो विरोध करना चाहिए। गलत कार्य का विरोध करना चाहिए कि नहीं? वृंदा ने कैसे विरोध कर दिया था भगवान का? जब समझ गई तो श्राप दे डाला। अच्छा तुमने छल किया, मैं श्राप देती हूं। भगवान को भी काला पत्थर बनना पड़ा था। लेकिन अहिल्या ने कुछ नहीं कहा, मौन हो गई। मौन हो गई। गौतम ऋषि आए, दोनों को दंड दे दिया। दंड मानी श्राप दे दिया। क्या? अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा, पत्थर हो गई। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। इंद्र जो है सहस्त्र योनिज हो गया। पूरे रोम रोम में रक्त निकलने लगा। याद रखना, रोम रोम से रक्त निकले बहुत खतरनाक बीमारी है ये, जिसको गलित कोड़ कहते। समझ गए हो कि नहीं? क्या रक्त यदि रोम रोम से निकलता है, दूषित रक्त। कौन सा रक्त निकला है? दूषित रक्त निकला। तो दूषित रक्त, ईमानदारी से बताओ, ये बीमारी है कि नहीं? बहुत बड़ी बीमारी। रोम रोम से दूषित रक्त निकलने लगा। अश्विनी कुमार के पास गया, मुझे बचाओ, मेरा उपचार करो। अश्विनी कुमार बोला मेरे पास कोई औषधि नहीं है। नहीं तो अश्विनी कुमार ठीक कर देते। फिर अब क्या होगा? अश्विनी कुमार ने कहा कि एक ही उपाय है, तुम सहस्त्र नेत्रों से जब भगवान का दर्शन करोगे तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम रोग मुक्त हो जाओगे। तो इंद्र ने जब भगवान का दर्शन मिथिला में किया, बोलो तभी ये बीमारी दूर हुई कि नहीं हुई? किससे हुई बीमारी दूर? जल्दी बोलो। भगवान के दर्शन से। ये जो वासना का प्रतीक है, रोम रोम से दूषित रक्त निकलना, जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन से वासना समाप्त होने वाली नहीं है। भगवान का दर्शन, भगवान की कथा सुनेंगे तो हम वासना से मुक्त हो जाएंगे। कोई अश्विनी कुमार जैसा सामर्थ्यवान वैद्य भी उपचार नहीं कर पाया। उसने जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, मेरे वश में नहीं है। मिथिला जाना पड़ा, भगवान का दर्शन करना पड़ा, तब उसकी बीमारी दूर हुई। और जड़ता अहिल्या की कब दूर हुई? जब भगवान को जाना पड़ा। यानी सतानंद जैसा पुत्र जो इतना योग्य है, अपनी मां का उपचार नहीं कर पाया। बोलो कर पाया क्या? नहीं कर पाया। लेकिन उपचार किसने किया है? जल्दी बोलो। दोनों का उपचार भगवान राम ने किया है। इंद्र को दर्शन दे करके ठीक किया है, वो अहिल्या के ऊपर